ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए साथ साथ। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ गया, हमारा एक स्टूडेंट का या फिर हमारे एम्प्लॉय का क्या आ गया, नाम आ गया है। इसी तरीके से अगर मेरे को यहाँ पर सेकंड एम्प्लॉय का नाम चाहिए तो आपने करना क्या होगा, अगेन इक्वल का साइन डालेंगे। इक्वल का साइन डालने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, अपनी अटेंडेंस शीट में अगेन जाएं। और यहाँ पर जो सेकंड हमारे पास नेम लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, हमारे पास हमजा लिखा हुआ है। ठीक है, आपने बस करना क्या है, यहीं पर ही एंटर कर दिएगा। अपने आप आपके पास जो सैलरी शीट होगी वहां पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, आपके पास हमजा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर आके इसी को, भाई यहाँ पर नहीं बैठो, वहां पर जाओ। तुम्हारे पास लैपटॉप है ना, तुम आगे चले चले जाओ। चलेगा ना, तुम आगे की तरफ तो जाओ। तुम मीडियम, आप इधर आ जाए। थोड़ा देखकर यहाँ पर क्या कहते हैं, इंटरनेट लगा हुआ है मेरा। तुम लोग क्या नीचे बैठे थे? नीचे गए थे वो। हाँ। अच्छा तो भाई यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर जो ये नाम आ रहे हैं सारे के सारे, वो हमारे पास हमारी अटेंडेंस शीट के अंदर से आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके चेक करें कि भाई इस पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, यहाँ पर देखिए कोई फॉर्मूला नहीं है। बस आपने क्या बोला भाई, हमारे पास ये जो नाम है ना, ये कहाँ से हमारे पास इक्वल होगा, हमारी अटेंडेंस शीट वाले सेक्शन से आएगा। ठीक है, चलें। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर आके बस मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा। तो मेरे पास मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हमारी अटेंडेंस शीट में लिखे हुए होंगे वहां पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, उनके सारे के सारे यहाँ पर मेरे पास नाम आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास एम्प्लॉय के नाम आ गए हैं, मेरे पास एम्प्लॉय के क्या आ गए हैं, नंबर आ गए हैं, उनकी क्या कहते हैं, अब मुझे क्या चाहिए, उनकी मेरे को प्रेजेंट चाहिए। ठीक है, कि भाई हमारे पास जो भी उसकी क्या कहते हैं अटेंडेंस के अंदर जितने भी उसके प्रेजेंट डेज होंगे, 25 होंगे, 20 होंगे, 12 होंगे, उसी को देखते हुए मैं क्या करूंगा, उस एम्प्लॉय की मैं सैलरी बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आके मुझे करना क्या होगा, प्रेजेंट डेज। ठीक है, अब प्रेजेंट डेज का मसला ये कि भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो प्रेजेंट डेज है वो हमारे पास कट हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो हम लोगों ने हल पढ़ा था वो हल क्या था कि यहाँ से आके मैं क्या कर दूंगा, उसको रेपटेक्स कर दूंगा। जैसे मैं रेपटेक्स करूंगा, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो भी नाम हमारे सेल से बाहर जा रहा होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक होकर नीचे आ जाएगा। अब वही वाली बात कि भाई मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, हमारे एम्प्लॉयज के प्रेजेंट डेज चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या होगा, यहाँ पर अगेन इक्वल का साइन डाल दें। इक्वल का साइन डालने के बाद मैं दोबारा से क्या करूंगा, अपनी अटेंडेंस शीट के अंदर आता हूँ। और यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास हमारा जो एम्प्लॉय होगा उसका जो प्रेजेंट डेज होंगे। ठीक है, मेरे पास ये आ रहे हैं सारे के सारे हमारे प्रेजेंट डेज। ठीक है, तो यहाँ पर आगे मुझे करना क्या है, प्रेजेंट डेज के ऊपर जब मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, बस यहाँ पर आकर ओके करूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नाम भी हमारी अटेंडेंस शीट से निकल कर आ गया है। हमारे पास हमारे जो प्रेजेंट डेज थे वो भी हमारे पास कहाँ से आए, हमारी अटेंडेंस शीट के अंदर से ही आ रहे हैं। ठीक है, एक दफा इसको दोबारा से करते हैं। इक्वल का साइन डालूंगा मैं, और साइन डालने के बाद मैं क्या करता हूँ, अगेन अटेंडेंस शीट में जाता हूँ और यहाँ पर आकर हमारे पास जो सेकंड एम्प्लॉय होगा हम क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद उसका हमारे पास जो भी डेटा होगा हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो शो हो जाएगी। आप भी ज्वाइन कर लेना इसमें, ज्वाइन करें। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, बस यहाँ पर आके आप लोगों ने डबल क्लिक करना है। और डबल क्लिक करने के बाद जो डेटा आपके पास आपकी प्रीवियस शीट के अंदर बना हुआ होगा वही डेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आकर शो हो जाएगा। ठीक है, चलें। इतना काम होने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर मेन चीज आती है कि भाई हमारे एम्प्लॉय की टाइप क्या है। वो कंपनी का मैनेजर है तो उसकी सैलरी अलग होती है। कंपनी का अगर वो पैकिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसकी सैलरी अलग होती है। अकाउंट्स डिपार्ट की सैलरी हमारे पास अलग होती है, एचआर डिपार्ट की सैलरी हमारे पास अलग होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर आगे मैं क्या लिख देता हूं, DEPART, डिपार्टमेंट। ठीक है, कि कौन सा एम्प्लॉय हमारे पास कौन से डिपार्ट में काम कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए भाई हमारे पास, अच्छा डिपार्टमेंट में गलती से लिख दिया, यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या आएगा, यहाँ पर भाई मेरे पास आएगा एम्प्लॉय की टाइप। ठीक है, EMP माइनस टाइप। ठीक है, यानी कि भाई हमारा जो एम्प्लॉय है वो किस टाइप से आता है, यानी कि वो अकाउंटेंट है, HR है, पैकिंग डिपार्ट से है, वो किस डिपार्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर आके भाई देखिए हमारे पास जो एम्प्लॉय की टाइप है वो यहाँ पर आके मैं M भी लिख सकता हूँ, या फिर आप एक काम कर पूरे पूरे नाम लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया है, HR। HR के बाद मैंने क्या बोल दिया है, मैनेजर। ठीक है, मैनेजर के बाद मैंने क्या बोल दिया है, ACCOUNT, अकाउंट्स। अकाउंट्स के बाद PACKING, पैकिंग। ठीक है भाई, बस मेरे पास क्या है, ये चार डिपार्ट है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद नीचे इसको हम क्या कर लेंगे, इस तरह से कंट्रोल V से पेस्ट करते जाऊंगा मैं। ठीक है, कंट्रोल C, और यहाँ पर लाके हमने क्या कर देना, उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है। चले, एम्प्लॉय की टाइप आ गई हमारे पास, एम्प्लॉय के प्रेजेंट डेज आ गए हमारे पास, एम्प्लॉय के हमारे पास क्या आ गए, उनके नेम आ गए। ठीक है, अब नेम लिखने के बाद हमारे पास जो अगला कॉलम बनेगा वो कौन सा बनेगा, हमारे पास बेसिक सैलरी का बनेगा। ठीक है,
अब मुझे ये बताइएगा भाई, हमारे पास जो बेसिक सैलरी बनेगी वो किसको देखते हुए बनती है? आपके टाइप को देखते हुए बनती है। इसके अलावा आप जितने दिन आए हो उस हिसाब से आपकी क्या बनती है, बेसिक सैलरी बनती है। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे ये बताएं कि भाई मैं ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि भाई मेरे पास यहां पर क्या आ जाए, हमारे एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी जो भी है ना वो लिखी हुई आ जाए। लेकिन याद रखिए भाई, हमारे को हर एम्प्लॉय को क्या करना है, अलग अलग काम देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल। इक्वल लगाने के बाद यहां पर आके आप अपनी कंडीशन लगाएंगे, इफ चेक करें। चेक करना किस चीज को है वो तो आपने बताया नहीं। भाई आप क्या करो, चेक करो। अगर मेरे पास हमारे एम्प्लॉय की टाइप क्या है, अगर वो बराबर होती है, किसके बराबर होती है भाई, अ, चलिए इसको सबसे पहले हम करते हैं मैनेजर। ठीक है, MANAGR। अगर हमारे पास हमारा जो ये वाला डेटा है, यानी कि हमारे पास D2 की जो हमारे पास सेल बना हुआ है, अगर उसके अंदर बराबर बराबर लिखा हुआ आ जाता है क्या, मैनेजर, कोमा। कोमा लगाने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई आप मेरे को उसकी ट्रू वैल्यू बताओ। तो भाई आप क्या करेंगे, उसके जितने भी प्रेजेंट डेज, ठीक है, उसके जितने भी आपके पास प्रेजेंट डेज आए हैं, आप उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे, कितने से, 500 से। 500 कर दो, या फिर एक काम ये करो, 5,000 कर दो उसको। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा ना हो तो बताए भाई, अगर हमारे पास वो मैनेजर ना हुआ फिर क्या कर दो, दोबारा से क्या करो, कंडीशन लगा दोगे। ठीक है, आगे मैं क्या बोल देता हूँ, इफ। दोबारा चेक करें। दोबारा क्या चेक करें भाई, हमारे पास ये जो एम्प्लॉय टाइप लिखी हुई है, अगर इस सेल के अंदर बराबर हो जाता है क्या, HR, यानी कि अगर वहां पर क्या लिखा हुआ आ जाता है, हमारा HR लिखा हुआ आ जाता है, तो आपने करना क्या है, कोमा। कोमा लगाने के बाद वो आपसे मांगता है ट्रू कंडीशन। ठीक है, अगर आपके पास ये इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, तो आपने करना क्या है, उसके जो भी प्रेजेंट डेज है ना भाई, उसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किससे, 4,000 से। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो, वरना कोमा। कोमा लगाने के बाद अगर ऐसा भी ना हुआ, फिर हमारे पास क्या बच जाता है, हमारा अकाउंट्स बच जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन इफ की कंडीशन लगाऊंगा, इफ। अगेन चेक करें, हमारे पास ये जो एम्प्लॉय की टाइप है, अगर ये हमारे पास क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है किसके, हमारे, बताइएगा, अकाउंट्स के। ठीक है, याद रखिएगा आपने जो भी यहाँ पर डेटा लिखना है, डबल कोटेशन के अंदर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, हमारा अकाउंट्स, और मैंने क्या करा है, अपने कोटेशन को क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद मैंने क्या करना है, कोमा। अगर अकाउंट्स हो जाए, तो आपने करना क्या है, इसका जो भी डेटा है प्रेजेंट डेज को क्या कर देंगे आप लोग, मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 3,000 से। ठीक है, अगर हमारे पास क्या होता है, उसका डिपार्ट अकाउंट्स होता है, या फिर उसका HR होता है, या फिर उसका मैनेजर होता है, हर डिपार्ट की हमने क्या करी है, अलग अलग सैलरी डिफाइन करी है। ठीक है, चले। और अगर मेरे पास वो अकाउंट्स के अंदर भी काम ना करे तो, अच्छा, अकाउंट्स लिखा हुआ है हमने यहाँ पर, अकाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा बिल्कुल भी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा, अब अगर मेरे पास मैनेजर भी ना हो, हमारे पास HR भी ना हो, हमारे पास अकाउंट्स भी ना हो, आखिर में कौन बचा, पैकिंग। तो पैकिंग वालों को शो करवाने की जरूरत नहीं कि भाई पैकिंग ही होगा, आखिरी जो बचा है वो क्या है, हमारे पास पैकिंग ही है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, अगर इसमें से कुछ भी ना हो ना, आखिरी कंडीशन क्या होगी आपके पास, उसके जो भी प्रेजेंट डेज आ रहे हैं ना भाई, आपने क्या करना है, प्रेजेंट डेज पे क्लिक करना है, उसको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 1,000 से। ठीक है, अगर हमारे पास इसमें से कुछ भी नहीं होता, तो सबसे आखिरी कंडीशन कौन सी चलेगी हमारी, फॉल्स वाली। और फॉल्स में कौन आता है, हमारा पैकिंग डिपार्ट आता है। ठीक है, चले। जितने आप लोगों ने ब्रैकेट्स ओपन करे हैं ना भाई, उतने ही दफा आपने क्या करना पड़ेगा, अपने अपने ब्रैकेट्स को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, शिफ्ट दबाएंगे और 0 प्रेस करेंगे, देखिए हमारे पास क्या हो गया, एक ब्रैकेट क्लोज हुआ। और जो ब्रैकेट क्लोज होगा ना भाई, याद रखिएगा हमारे पास हाईलाइट भी होगा। देखिएगा जब मैंने इस पे क्लिक करा, ये वाला देखिए ब्रैकेट हाईलाइट हुआ हमारा। अब आप इस वाले ब्रैकेट को देखिएगा, जब इसको मैं क्लोज करूंगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, हाईलाइट होगा। देखिएगा, शिफ्ट और 0। ठीक है, जो जो ब्रैकेट आप क्लोज करते जाते हो, वो ब्रैकेट क्या होता है, हमारे पास हाईलाइट होकर ये प्रूफ देता है कि वो क्या हो चुका है, हमारे पास क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, हमारा कंप्लीट फॉर्मूला है। अब अगर मैं यहां पर अगर एंटर करता हूं, तो यहां पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा जो HR है, उसकी जो बेसिक सैलरी आई है वो कितनी आई है, हमारे पास 80,000 रुपए आई है। ठीक है, अगर यहां पर आके मैंने क्या लिख दिया, हमारा मैनेजर लिख दिया, तो मैनेजर की सैलरी हमारे पास कितनी आ रही है, मंथली सैलरी उसकी 1,00,000 रुपए आ रही है। अच्छा, ये 1,00,000 रुपए भाई हमारे पास उसके प्रेजेंट डेज से आ रही है। अगर वहां पर प्रेजेंट डेज चेंज होते ना भाई, मतलब 26 के 26 दिन आया है, इसकी सैलरी मेरे ख्याल से 1,50,000 तक पहुंच जाएगी। ठीक है ना, एक दफा इसको हम चेक कर लेते हैं कि अगर मैं यहां पर आके इसकी जो प्रेजेंट डेज है, इसको मैं इसी तरीके से हार्ड कोड करूं। ये 26 मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा। यहाँ पर लिखने के बाद अगर आप यहाँ पर जाके चेक करें, तो उसकी सैलरी मेरे ख्याल से 1,30,000 रुपए बन गई।
ठीक है। और अगर उसका जो डिपार्ट है वो पैकिंग डिपार्ट है, तो यहां पर देखिए उसके पास हमारे पास क्या बन जाता है, 26,000 रुपए बेसिक सैलरी होती है एक एम्प्लॉय की। सैलरी, हमारी सैलरी बिल्कुल सही निकली है, सही निकली है। अच्छा, अब एक दफा इसको दोबारा ट्राई करेंगे। फॉर्मूला बताएं, इक्वल, इफ, चेक करें। चेक करना किस चीज को है वो बताएं पहले जी। सिलेक्ट करना किसको, किसको चेक करना है हमने, हमारी एम्प्लॉय की जो टाइप वाला कॉलम है, आपने क्या करना है उसके ऊपर क्लिक करना है कि भाई मेरे पास जो भी हमारा एम्प्लॉय है, अगर वो क्या होता है, बराबर होता है, किसके बराबर होता है, हमारे मैनेजर के। ठीक है। अगर वो मैनेजर होता है तो करना क्या है, उसके जो भी प्रेजेंट डेज आ रहा है, ठीक है, उसको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे। उसकी बेसिक सैलरी हमने कितनी रखी हुई है, 5,000 रुपए। ठीक है। ठीक है, काम हो गया। कोमा, कोमा लगाने के बाद अगर वो मैनेजर ना हुआ तो क्या करो, अगेन कंडीशन लगा दो, अगेन चेक करें इफ। दोबारा क्या चेक करना है भाई बताएं, नहीं चेक क्या करना है, टाइप चेक करनी है भाई मेरे को। दोबारा मैंने क्या करा, अपने टाइप वाले कॉलम पे क्लिक करा, दोबारा चेक करें, क्या चेक करूं भाई, अगर हमारे पास इस कॉलम के अंदर लिखा हुआ मिल जाता है मेरे को क्या, HR, तो भाई हमारे पास हमारी जो भी बेसिक सैलरी, उसको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे उसके प्रेजेंट डेज के साथ। मेरी बेसिक सैलरी क्या है हमारे पास, 4,000 रुपए, उसको मैंने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया उसके जो भी हमारे पास प्रेजेंट डेज आ रहे हैं। ठीक है, कोमा। अगर ऐसा भी ना हुआ, अगेन आप क्या लगा दोगे, इफ, अगेन चेक करें। क्या चेक करें, हमारे पास हमारा जो एम्प्लॉय की टाइप है, ठीक है, इसमें मैंने क्या करना है, पहले क्लिक करना है, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, सिलेक्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल, अगर हमारे पास उसमें लिखा हुआ आ जाता है क्या हमारा अकाउंट्स, तो क्या करना हो, कोमा, उसकी जो भी बेसिक सैलरी है कितनी है वो हमारे पास, 3,000 रुपए को मल्टीप्लाई करवा देंगे आप उसके प्रेजेंट डेज। और अगर ऐसा ना हुआ तो आखिर में कौन बचता है, पैकिंग डिपार्ट। ठीक है, तो जो भी हमारे पास आखिर में बच रहा है उसको चेक करवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली उसकी बेसिक सैलरी को आप क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे उसके प्रेजेंट डेज के साथ। ठीक है, मैंने क्या करा, ब्रैकेट बंद करा, ब्रैकेट बंद करा, और हमारे इफ का ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि, मुस्कान आप बताएं कि यहाँ पर देखिए भाई मैंने क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, डेज को मल्टीप्लाई करवाया हुआ है सैलरी के साथ, और आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, सैलरी को मल्टीप्लाई करवाया हुआ है डेज के साथ। क्या कंडीशन सही है हमारी, काम करेगी ये भाई? देखिए, यहाँ इसके अंदर कंफ्यूज मत होइए कि मैंने पहले सैलरी लिखी हुई है फिर मेरा डिपार्ट लिखा हुआ है। भाई देखिए, आप एक दूसरे को क्या कर रहे हो, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप डिपार्ट को पहले लिख दो या फिर बाद में लिख दो, बात हमारे पास एक ही है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या था, हमारा जबकि वो मैनेजर था तो मैनेजर के हिसाब से उसकी सैलरी हमारे पास कितनी बन गई है, 1,30,000 रुपए। अगर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, अकाउंट्स आ जाता है, तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास अकाउंट की सैलरी 78,000 बन गई। ठीक है, फॉर्मूला एक दफा दोबारा लगवा दूं या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें हम इसको, याद हो गया फॉर्मूला, सबको याद हो गया। चले यार गर्ल्स बताएंगे, ईशा क्या करूंगा मैं, इफ ओपन कराएंगे, ठीक है, क्या करूंगा इसके अंदर में, एम्प्लॉय की हमें क्या करनी है, टाइप वाला जो कॉलम है उसमें मैंने क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है भाई, अब क्या करूं मैं, खुशी आप बताएं क्या करना है मैंने। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट सेलेक्ट करूंगा डायरेक्ट, है, इक्वल्स टू, ठीक है, अब क्या करना है, हाँ, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो भी हमारे बेसिक सैलरी कितनी है हमारे पास, 5,000 रुपए। आप ये बोलें कि मैं क्या करूं, 5,000 को मल्टीप्लाई करवा दूं किसके साथ, प्रेजेंट डेज के साथ। ठीक है, क्या करना है, फॉर्मूला बता रहे हैं हम दोनों, तुम में आनी आप बताएं। हम्म, क्या, हाँ भाई हमें पहले करना क्या है वो तो आप बताएं, यहाँ पर देखें लिखा हुआ क्या आ रहा है, लॉजिकल टेस्ट, कि आप चेक क्या करना चाह रहे हो। मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे पास क्या करो, ये चेक करो कि मेरे पास ये जो D4 वाला सेल है, अगर ये हमारे पास बराबर है किसके, हमारे मैनेजर के, अगर ऐसा है, कोमा, तो आप क्या कर दोगे, उसके जो भी प्रेजेंट डेज है, पहले आप क्या करोगे, चेक करोगे, आप लोग डायरेक्ट क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है,
पहले चेक तो करें करना क्या है हमारे को। अगर वो मैनेजर है तो आप क्या करोगे, उसके जो भी बेसिक प्रेजेंट डेज आ रहे हैं उसको आप क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे उसकी बेसिक सैलरी के साथ। मैनेजर की सैलरी 5,000 रुपए है, एचआर की 4,000 रुपए है, अकाउंट्स की 3 है, और पैकिंग वालों की 1,000 रुपए। ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो आपने क्या कर देना है, 5,000 को मल्टीप्लाई करवा देना उसके प्रेजेंट डेज के साथ। और अगर ऐसा ना हुआ, अगेन मैं क्या करूंगा, इफ की कंडीशन लगाऊंगा। अब बताएं ईशा, अब क्या चेक करूंगा मैं। सामने तो लिखा हुआ है, अब क्या कंफ्यूज कर रहा हूं मैं। आप बताएं नूरेन, क्या करूंगा मैं। वही सारा काम रिपीट होगा। नहीं, मैं अभी चेक क्या करना चाह रहा हूं मैं, एम्प्लॉय टाइप। ठीक है। हमें क्या करना है, जब मैं अगेन अपना इफ लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, अगेन उसी वाले कॉलम पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। अगेन चेक करें कि अगर इस वाले कॉलम के अंदर क्या हो जाए, बराबर लिखा हुआ आ जाए क्या आपकी दफा, एचआर। ठीक है। अगर आपकी दफा एचआर लिखा हुआ आ रहा है तो क्या करूंगा भाई, सिया, कोमा ही लगाऊंगा। कोमा लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा मैं, हाँ, उसके हमारे पास जो भी प्रेजेंट है ना भाई, देखें थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि अलग है थोड़ा सा। ठीक है ना। उसके क्या कर देंगे, आपके पास जो भी उसके प्रेजेंट है सर, ठीक है, उसको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, उसकी जो बेसिक सैलरी अंदर रखी हुई है। ठीक है। तो हमारे पास जो एचआर का डिपार्ट है उसकी सैलरी क्या है हमारे पास, खुशी, 4,000। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, 4,000 लिख दिया। ठीक है। कोमा। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा खिजर, इफ दोबारा क्या करेंगे, हम कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या चाहिए होगी हमारी, एम्प्लॉय की जो भी टाइप है। ठीक है भाई, देखिए हर दफा क्या हो रहा है, हमारे पास सेम कॉलम सिलेक्ट हो रहा है इसके अंदर। ठीक है। क्या करो, चेक करो, अगर हमारे एम्प्लॉय की टाइप क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है किसके, अकाउंट्स के। ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, अकाउंट्स। अगर ऐसा हो जाए तो क्या कर दो, कोमा। कोमा देने के बाद, कोमा देने के बाद क्या करूंगा मैं, क्या बोल रहे हो, प्रेजेंट डेज। ठीक है ना भाई, थोड़ा रुक जाए भाई, थोड़ा रुक जाए, पता है मेरे को। मैं क्या करूंगा बताओ, प्रेजेंट डेज को मल्टीप्लाई करवा दूंगा किसके साथ, हमारी जो बेसिक सैलरी रखी हुई। ठीक है। 3,000 रुपये हमारे पास क्या है, हमारी बेसिक सैलरी। और अगर ऐसा ना हो तो क्या करूंगा भाई मैं, नहीं, अब की दफा देखिए हमारे पास इतनी लगेगा। आखिरी कंडीशन बच जाती है क्या, फॉल्स। अगर कुछ भी ना चले ना भाई, आखिरी कंडीशन चला दो। आखिरी कंडीशन क्या बनेगी हमारी, 1,000 रुपए को मल्टीप्लाई करवा देंगे हमारे जो प्रेजेंट डेज। ठीक है। आपने क्या करा, ब्रैकेट क्लोज करा, ब्रैकेट क्लोज करा, ब्रैकेट क्लोज करा। अब यहाँ पर कुछ बच्चों ने एक बात नोट करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चों ने अभी भी नोट नहीं करी होगा। 1 मिनट, क्या बोल रहे हो, 3,000 को, 3,000 को मल्टीप्लाई करवा लो किससे में, हाँ, ये हमारे पास क्या है, गलती है, एक गलती पकड़ ली। चलो, मुझे करवाना किसको था, देखिए भाई, अगर आप इस वाले फॉर्मूले को चला देना भाई, पहली बात तो ये फॉर्मूला चलेगा नहीं। अगर आप इंटर कर भी दो, आगे पास क्या लिखा हुआ रहा है, नेम। अगर आपको किसी को इस तरीके का डेटा देखने को मिल जाता है ना भाई, इसका मतलब क्या है कि आप जिस चीज को यहाँ पर लिखना चाह रहे हो वो उसको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो अकाउंट्स था, मैंने आपको ये बात बोली थी भाई, देखिए हमारे पास जो भी हमारा डेटा होता है हमेशा किस फॉर्म में आता है, वो स्ट्रिंग फॉर्म में आता है। ठीक है, कोटेशन के अंदर आता है। चले, अब ठीक है, फॉर्मूला इंटर करा मैंने, मेरे पास मेरा डेटा निकल कर आ। ठीक है। चले, अब यहाँ पर भाई देखिए, मुझे बताया कि सबको फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दे, मैं एक दफा दोबारा लगवा दूं। क्लियर हो गया फॉर्मूला। चले, अब मेरे पास क्या निकल गया, मेरा फॉर्मूला निकल गया। जब इसको मैं डबल क्लिक करवाऊंगा तो हर बंदे की क्या निकल कर आ जाएगी, हमारी बेसिक सैलरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है। लेकिन ये बेसिक सैलरी अभी मैंने देनी नहीं है। अभी इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, बहुत सारे अलाउंस, बोनस, एडवांस, डिडक्शन, ये सारी सारी चीजें हमारे पास होने वाली। चलें, अब भाई यहाँ पे देखिए, आपके पास जो अलाउंस होंगे वो आप
4 भी रखवा सकते हो, 10 भी रखवा सकते हो, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ पर जो अलाउंस रख पा रहा हूँ कितना रखवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 4, ज्यादा नहीं रखवाऊंगा, ठीक है। चल, अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा मेडिकल अलाउंस आ जाएगा, ठीक है। मेडिकल अलाउंस को हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर आकर रेफलेक्स कर लेंगे, ताकि भाई हमारे पास जो मेडिकल है वो ऊपर लिखा हुआ आ जाए, अलाउंस हमारे पास कहाँ पर लिखा हुआ आ जाए, नीचे लिखा हुआ आ जाए। अब आप मुझे मुझे ये बताएं कि अलाउंस हम जब देंगे, किस चीज को देखते हुए देंगे। मैं ऐसा क्या देखूं कि भाई मेरे पास अलाउंस आ जाए। टाइप को देखेंगे, प्रेजेंट डेज को देखेंगे, सैलरी को देखेंगे। अब हमारे पास 3 कॉलम, कंडीशन चेंज है, सैलरी को, टाइप्स को, गर्ल्स, किसको देखना चाहिए, सैलरी को देखना चाहिए, टाइप को देखना चाहिए, फिर प्रेजेंट डेज को देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। एक कॉलम देखना पड़ेगा हमारे को, सब भी देखेंगे। सैलरी, ठीक है भाई, सैलरी का सही आंसर है कि भाई हमारे पास सैलरी को देखा जाएगा, उसकी सैलरी कितनी बनती है। अगर उसकी सैलरी इतनी है कि उसको अलाउंस दिया जा सकता है, तो भाई हम क्या करेंगे, अलाउंस देंगे। और हमारे पास जो हमारा मेडिकल अलाउंस है वो हम कितना देंगे भाई, यहाँ पर अगर 15%, कितना देना है मेरे को मेडिकल अलाउंस हमारा, 15% देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगता है हमारा, अगेन इसकी कंडीशन लगेगी, इफ चेक करें। सबसे पहले हमें चेक क्या करना था, चेक करो हमारी जो सैलरी, क्या वो ज्यादा होती है, किसके ज्यादा होती है हमारे पास, या फिर वो बराबर भी हो सकती है। किसके बराबर हो सकती है हमारे पास, 50,000 रुपए के, होगा 50,000 रुपए, ठीक है भाई। अगर हमारे पास हमारी जो भी बेसिक सैलरी, अगर वो सैलरी हमारे पास क्या होती है, ज्यादा होती है या फिर बराबर होती है, 50,000 के बराबर भी हो सकती है सैलरी, और 50,000 रुपए से ज्यादा भी हो सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो कोमा, क्या करना है भाई, अलाउंस देना है मैंने, कैसे दूंगा मैं, और अलाउंस कितना है हमारा, 15% है। बताएं क्या करना चाहिए मेरे को, कोटेशन सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट प्लस। अभी हमारे पास काम हो रहा है नंबर होगा। मुझे बताएं कि मैं कैसे निकालूं परसेंटेज को। किसी पास कोई जवाब, अगर आप कहीं काम करते हो, आपकी सालाना एनुअल इंक्रीमेंट होता है 15%, 15% क्या हो रहा है आपका, इंक्रीमेंट हो रहा है एनुअल। मुझे बताएं कि आप कैसे देखोगे यार, मेरी सैलरी पहले 15,000 थी, 15% होने के बाद कितनी बन, हम्म, डेस्क का तो काम ही नहीं है ना हमारा, डेस्क का काम ही नहीं हो रहा। नहीं, हम क्या करेंगे, हमारी जो भी बेसिक सैलरी, ठीक है, कंडीशन चेक करिएगा, हमें करना क्या है। अगर हमारे पास हमारा जो सैलरी होती है वो 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी बेसिक सैलरी बन रही है ना, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके, 50%। परसेंटेज का साइन लाजमी लगाइएगा, नहीं लगाएंगे नुकसान क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। चले, कोमा, अगर हमारे पास ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, किसी की सैलरी क्या है हमारे पास, 50,000 रुपए तक ज्यादा हो या फिर बराबर हो, तो क्या करो, उसी की सैलरी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई करवा दो किससे, 15% से, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो, और अगर ऐसा ना हुआ फिर क्या करना है, उसकी हमारे पास जो भी सैलरी बन रही है ना भाई, ठीक है, जो भी हमारे पास क्या बन रही है, उसकी सैलरी बन रही है, उसको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 2%, बस। ये हमारे पास क्या, हमारी कंडीशन। समझा दो इसको मैंने, हुआ क्या है, जरा एंटर करके देखें क्या लिखा हुआ है, 520 रुपए, परसेंटेज की बात हुई थी हमारी, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या मिल रहा है उसको, मंथली मेडिकल अलाउंस कितना मिल रहा है उसकी सैलरी के हिसाब से, 520 रुपए मिल रहा है। कौन है हमारा, पैकिंग वाला, ठीक है। चल, क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ भाई, 520 रुपए। हाँ, आप ये देखो ना भाई, उसकी सैलरी को आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करवा रहे हो किससे, 2% से, ठीक है। चले, आपको जरा इसमें कंडीशन ये दिखा दो कि अगर मैं परसेंटेज ना लगाऊं तो क्या होगा। देखिए भाई, यहां पर मैंने क्या बोला कि भाई हमारे पास क्या है, इक्वल, इक्वल कर दो, क्या हमारे पास जो भी हमारी सैलरी है ना भाई, उसको आपने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, 2 से। इंटर करा मैंने, क्या लिखा हुआ रहा है, 52,000 रुपए,
मतलब सैलरी से ज्यादा उसको अलाउंस मिल रहा है। ये हमारे पास क्या है, हमारी गलती है। अगर मैं परसेंटेज ना लगाऊं, अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा दूं, तो हमारी सैलरी का जो 2% है ना भाई, वो निकल कर आता है मेरे पास कितना, 520 रुपये। आई बात समझ में कि वहां पर हमारे पास 520 को लिखा हुआ आया क्योंकि उसकी सैलरी इतनी नहीं थी। चले, अगर उसकी सैलरी बढ़ जाती है, जबकि वो मेरे पास क्या बन जाता है, मेरा मैनेजर बन जाता है, जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ी, उसकी जो हमारे पास अमाउंट थी वो कितनी आ गई हमारे पास, 19,500 रुपये उसको क्या मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है मैनेजर। ठीक है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि भाई उसका जो भी हमारे पास क्या है, सैलरी है बढ़ गई है 50,000 रुपए से। ठीक है। और अगर वो हमारे पास क्या हो जाता है, एचआर बन जाता है, तो भाई देखिएगा एचआर का अलाउंस कितना मिल रहा है, 15,000 रुपए। ठीक है। और अगर हमारे पास कौन आता है, हमारा अकाउंट्स आता है, तो अकाउंट्स को क्या मिल रहा है, उसकी सैलरी के हिसाब से 11,700 रुपये अलाउंस मिल रहा है। और अगर अकाउंट्स नहीं होता, कौन आता है हमारे पास, पैकिंग डिपार्टमेंट अगर कोई बंदा काम कर रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास उसकी जो अमाउंट निकल कर आ रही है वो कितनी निकल कर आ रही है, 520 रुपये। मतलब पैकिंग वालों के साथ नाइंसाफी नहीं करो, कुछ ना कुछ दे दो। ऐसा ही होना चाहिए ना भाई। जीरो अगर मैं कर देता क्या फायदा। ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या निकल गया, हमारा अलाउंस निकल कर आ गया है। एक दफा इसको दोबारा चेक कर, इक्वल, इफ, चेक कर। चेक करना किस चीज को है, हमारी जो भी बेसिक सैलरी, अगर वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है या फिर बराबर हो जाती, ठीक है, क्या बराबर हो जाती है हमारे पास, 50,000 रुपए से अगर वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, आप क्या करोगे, उसकी जितनी भी सैलरी बन रही है ना भाई, उसको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है किससे, 15 से, कोमा। कोमा लगाने के बाद अगर ऐसा ना हो तो आप क्या करोगे, उसकी जो भी सैलरी है उसको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे 2 के साथ। ब्रैकेट आपने क्या करा, क्लोज करा, आपने कर दिया इंटर, एम्प्लॉय के मजे। सैलरी उसकी कितनी है, 26,000 रुपये, अलाउंस मिल गया 52,000 रुपये। और अगर वो मैनेजर होता, करोड़ रुपए को लिया उसका डिमांड। क्यों हुआ ऐसा, मैंने सैलरी को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ये सपोज करें मेरे पास सैलरी कितनी है, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे,